हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही मेरे तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। 2 लेक्चर में कैसे, देखिए, मैं इससे पहली वीडियो में इसके एग्जाम्पल में एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ। इस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो, उसको जरूर से जरूर देखे। और हाँ, साथ ही जो बच्चा उस वीडियो को देख लेगा, नहीं 3.2 का एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेगा, तो वो एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर पाएगा। मैंने बिल्कुल बड़े अच्छे से उसे तुरंत क्लियर किया हुआ उस लेक्चर में। तो अब मैं 3.2 को कंप्लीट जो कराऊंगा वो 2 पार्ट में कराऊंगा। 2 पार्ट में समझिए कैसे जी। जिसमें मल्टीप्लाई होगी वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। कैन मल्टीप्लाई वाला मैटर, इससे मल्टीप्लाई कैसे करनी है वैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने भी फिर सिखना नहीं हुआ। आज की एक्सरसाइज में हम जो है प्लस प्लस वाले जितने भी सम होंगे मैट्रिक्स की प्लस वाले, तो इसलिए थोड़ी मोटी मल्टीप्लाई होगी 2 3 4 5 से, उन सम को हम कवर करेंगे। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का जो भी अपना जितने भी सम रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। और आज से यानी या फिर आप बोल लीजिए 3.2 के बाद मैं जितने भी आपको चैप्टर एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें टाइप वाइज कराऊंगा। टाइप वाइज कैसे, देखिए, जैसे मान के चलो इसमें प्लस और मल्टीप्लाई दो आपके टाइप थे, तो मैं इसको कैसे कराऊंगा आगे, मतलब और भी चैप्टर को। तो पहले ही जो लेक्चर होगा मेरा उसमें मैं प्लस प्लस वाले सारे एग्जाम्पल करा दूंगा, और फिर उसी से रिलेटेड सम कराऊंगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मान के चलो मल्टीप्लाई के से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, और फिर उससे रिलेटेड सारे सम। ठीक है जी। मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक वीडियो में एग्जाम्पल सारे खत्म कर दिए, नहीं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज सारे खत्म कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे हम टाइप वाइज करके चलेंगे, सम वाइज करते चलेंगे। ठीक है, साथ ही बात क्लियर हुई, ऐसे मैं आपको कराऊंगा। इससे शायद मेरे हिसाब से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम लिखेंगे मेरे साथ। इक्वेशन इसकी फर्स्ट सम है, ए दिया हुआ है आपको 2432, बी आपको दिया हुआ है 13 - 25, सी आपको दिया हुआ है साथ ही -2534। अब इसके 5 पार्ट है वैसे, लेकिन मैं आपको 3 ही कराऊंगा क्योंकि जो पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। पहला पार्ट ये कहता है ए प्लस बी निकालिए। क्या निकालना है? ए प्लस बी। मेरे इन दोनों में प्लस करनी है। सेकंड पार्ट, या पहले कोई सोल्व करते हैं, पहले हम कीजिए मल्टी प्लस इनकी। तो प्लस करने का तरीका मैंने क्या बताया हुआ है आपको, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से गिना कीजिए। 2 और 1 3, 4 और 3 7, तीन में से 2 गया 1, 2 और 5 7। ए प्लस बी क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। अब क्या निकालना है आपने? ए माइनस बी। कीजिए माइनस, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। 4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1। 3 और 1 माइनस, ये रहा 1 माइनस, इसका क्या आ जाएगा बताइए जल्दी? प्लस आ जाएगा। 3 और 2 5, 2 में से 5 गया माइनस का 3। ठीक है, अभी बात क्लियर हुई सेकंड समय। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है 3a - c। थे मल्टीप्लाई तो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन कुछ इस टाइप की मल्टीप्लाई वैसे हम आपको कराऊंगा, जैसे 3 3 3 4 की मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स से करनी है वो मैं आपको कराऊंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से रिलेटेड जितने भी सम होंगे वो अगली वीडियो में हम करेंगे। बड़े अच्छे से करेंगे, बड़े अच्छे से, ये गारंटी है। ये चीज ए माइनस सी, जब 3 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे पहले, 3a 2432 माइनस सी। सी कितना है बताओ जल्दी से? सी है -2534। ठीक है जी। इजी मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, माइनस -2 5 D 4। कीजिए 6 और एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, क्या हो जाएगा? +6 और 2 8। स्लाइड पर लिखते हैं 6 और 2 8। 12 - 5 कितना आ जाएगा बताओ? 7। 9 - 3 कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? 6। 6 - 4 कितना आ जाएगा? थिंक आ जाएगा 2। ये और आंसर आ गया। तीनों पार्ट आपको करा दिए। 2 बात इसके बचते हैं, एक की डी से मल्टीप्लाई करनी है और बी की ऐसे देख करेंगे हम बड़े अच्छे से नेक्स्ट वीडियो। चलिए
सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम देखिए, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए कीजिए। कंप्यूट द फॉलोइंग लिखा हुआ, कंप्यूट द फॉलोइंग, जो लिखा हुआ है इसको सोल्व कीजिए। कंप्यूट द फॉलोइंग, उन्हें प्लस करना सिंपल, वैसे आप कर सकते हो। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। माइनस बी प्लस बी 0। ए प्लस ए 2। ये दिक्कत कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सेकंड पार्ट करें इसका। चलिए करते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और अपने फेयर कॉपी बनाते हो साथ ही, आप नहीं बनाते? जल्दी बताइए। ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बनानी चाहिए आपको, काफी बेनिफिट रहता है आपके लिए, खासकर एंड में। 2a, 2ab, 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। कीजिए प्लस इनको जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। इसको सोल्व आप कीजिए, कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, आप बोलोगे बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। बात क्लियर हुई आपको बड़े अच्छे से? चलिए इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। कीजिए प्लस इनको। -1 प्लस 12 11, 4 और 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 और 8 0, 5 0 5, 16 5 21, 4 3 5, 8 और 2 10, 5 4 9। कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट सम को करें, फोर्थ पार्ट को। इसके फोर्थ पार्ट को, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। कीजिए प्लस इनकी, बड़े आराम से करनी है आपने प्लस, कीजिएगा मेरे साथ साथ आप प्लस। चलिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की प्लस करेंगे हम। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की मदद की प्लस कीजिए, सॉरी मदद नहीं प्लस। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की प्लस कीजिए। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे कि टेंथ में हम आइडेंटिटी पढ़ते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके हो जाएगा, बोलो कि। अब आपको ये काम मैं देता हूँ, आप मेरे को बताइएगा कौन से एक्सरसाइज में पढ़ते थे तो, कौन से एक्सरसाइज में इसको पढ़ते थे? तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 1 1 1। ठीक है साथी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो है आपका सम नंबर थर्ड। नहीं, थर्ड हमने नहीं करना अभी, थर्ड में मल्टीप्लाई करनी है आपने। थर्ड में कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फोर्थ को कर, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल बड़े अच्छे से हम करेंगे, जैसे इसको करते चल रहे हैं बड़े आराम आराम से। ठीक है जी। ऐसे ही मैं अगली जो मल्टीप्लाई वाली वीडियो लेके आऊंगा इस एक्सरसाइज की, वो बड़े आराम से ऐसे ही कराऊंगा आपको। एग्जाम्पल की वीडियो आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी बड़े मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। 3 - 1 2। आपका केवल कार्य ये है साथी, बड़े अच्छे से समझा करो और बड़े अच्छे से रिवाइज किया करो सारी चीजों को। 203 ये भी है, सी भी दिया हुआ है आपको, सी 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3।
अब आपने निकालना है ए प्लस बी और बी माइनस सी। ए प्लस बी और बी माइनस सी, और आपने वेरीफाई ये करना है कि ए प्लस बी माइनस सी आपका इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस सी के। तो बिल्कुल जेनुअन सी बात है। अब आपको मैंने एग्जाम्पल वाली वीडियो में ये बता हुआ था, ये क्राइटेरिया कौन सी बताया था मैंने, तो बताया मैंने, ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी एग्जाम्पल में, इसको कराने से पहले। ठीक है, वो बताना है आपने, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर। ए प्लस बी कीजिए, ए प्लस बी, ए ये रहा, ए प्लस बी कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए आप पहले ए प्लस बी। तीन और एक चार, दो में से गया एक, माइनस तीन और दो माइनस दो, माइनस एक, पाँच और चार नौ, जीरो दो दो, दो और पाँच सात, एक और दो तीन, माइनस एक और जीरो माइनस एक, तीन और एक चार, ए प्लस बी आ गया। बी माइनस से निकाली जाती है बी माइनस सी। और कुछ बच्चों ने अभी तक करना स्टार्ट नहीं किया साथी, कुछ बच्चे, जो बच्चे इसको बड़े सीरियस तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप देने वाले हो, अभी नहीं, मार्च अप्रैल में जब भी आपके होंगे, फरवरी में आती है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो अगर सीरियस तरीके से वीडियो को देख रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे अगर मधुमेह मधुमेह देख रहे हैं, या कुछ आपके छोटे भाई बहन या फिर फ्रेंड्स आप नहीं अच्छे से पढ़ रहे, तो उनको समझाइए साथी कि पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और अभी से अगर पढ़ोगे, कभी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे, कभी आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। चलिए, डी माइनस सी कीजिए। तीन में से चार गया माइनस एक, माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस दो, दो में से दो गया जीरो, चार में से जीरो गया चार, दो में से तीन गया, कितना बचेगा बताओ, माइनस का वन, पांच में से दो गया, इसको माइनस में कर रहा हूँ, पांच में से दो गया तीन, दो में से गया एक, जीरो माइनस माइनस दो प्लस का दो, तीन में से तीन गया जीरो। ठीक है जी, ये प्लस बी और बी माइनस सी। अब आपने क्या करना है, आपने निकाल दिया ए प्लस बी, बी माइनस सी निकालना था आपको। जी हाँ, ये आपने निकालना था। अब आपने निकालना है बी माइनस सी में ए प्लस करना है, यानी इसमें आपने क्या प्लस करना है, ए। तो कीजिए, प्लस ए कीजिए, यहीं पे कर देता हूँ मैं, आप प्लस ए करना है, कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए या फिर यहाँ पे निकालने के बाद आप लिख लीजिए, ऐसे कीजिए, आप ये निकाल लिया ना आपने। अब आप यहाँ पे लिखिएगा, मतलब आपने लिखना है नीचे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे आप कि ए प्लस बी माइनस सी। अब लिखिए ए क्या होगा, जल्दी बताइए, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ए आप बोलोगे, ए है जी वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू, वन माइनस वन वन, प्लस डी माइनस सी क्या होगा, जल्दी बताइए, अभी अभी निकाला आपने, माइनस वन माइनस टू जीरो, फोर माइनस वन थ्री, वन टू जीरो, प्लस कीजिए, वन प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, आप बोलोगे जीरो, प्लस माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री, पाँच और चार नौ, जीरो माइनस वन, दो और तीन पाँच, एक और एक दो, माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा, वन, एक और जीरो एक, ए प्लस बी माइनस सी आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले करना है साथी, नेक्स्ट में ए प्लस बी करना है पहले, फिर माइनस सी करना है। तो ए प्लस बी आपने किया हुआ है, इसमें से केवल आपने सी को माइनस करना है, नेक्स्ट स्लाइड में करना पड़ेगा ना ये। तो ए प्लस बी हमारा, ए प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड आप लिख लीजिए, राइट हैंड साइड ऊपर जो पहले लिख लीजिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ए प्लस बी माइनस सी, ये आपने लिखना है। देखिए ए प्लस बी कितना है आपका बताओ, चार, एक माइनस एक, चार, एक माइनस एक, नौ दो सात, नौ दो सात, तीन एक माइनस चार, यही है ना। जी हाँ, यही है। तो तीन माइनस एक चार है, तीन माइनस एक चार, माइनस एक चार, आपने इसमें सी को प्लस करना है, ठीक है, सी को प्लस, माइनस सी करना है, सॉरी, माइनस, माइनस, माइनस फोर, वन टू, और जीरो थ्री टू, यानी सेट के मैथ में से देख रहा हूँ साथी में, माइनस वन टू माइनस टू थ्री। ठीक है जी। अब कीजिए, माइनस फोर में से फोर गया, कितना बचेगा, जीरो,
वन में से वन गया कितना बचेगा 0, -1 -2 कितना बचेगा -3, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा बताओ, -1 और +2 यानी प्लस का 1, 4 और में से 3 गया 1। नहीं फिर चेक कीजिए क्या सेम आया है, तो आप बोलोगे कि सेम आया है, 9 - 1 5, जी बिल्कुल सेम आया है। तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ आपने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आप यहाँ पे बड़े आराम से लिख लीजिए। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, बड़े अच्छे समझ में आया सम। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 5। सम नंबर 5, ये आपको गिवन है 2/3, थोड़ा इसको फिर से लिखते हैं, 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3। ये आपको गिवन आ गया। बी बी क्या गिवन है बताइए, बी लिखिए, 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5 और 1 और 4/5 और 2/5। आपने निकालना है 3a - 5b। वैसे ही केवल डराने के लिए बड़ी बड़ी क्वेश्चन लिखी हुई है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी इजी है, करेंगे। 3a - 5b, 3a - 5b, 3a यानी मल्टीप्लाई कीजिए 3 से इसकी, मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे 3 कट जाएगा, कीजिए 3a, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिख दिए सीधा, ये लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। बी क्या है, बी की मल्टीप्लाई करनी है आपने माइनस यानी -5b, -5 की मल्टीप्लाई करनी है अंदर बी के साथ। ये 2/5, 1/5, 3/5 और 1, 2/5 और 4/5, 7/5 और 6/5 और नेक्स्ट है 2/5। ठीक है मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे इससे तो ये 3 से 3 कटेगा, सबके साथ करनी है, इसके साथ भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, मतलब सभी एलिमेंट के साथ आपने 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कीजिए, ये आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, लिखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं क्या आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 2, 3 और 5, ठीक है ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई आप करोगे कट जाएगा और 3 × 3 और यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 और नहीं 7 6 और 3 यानी कट जाएगा ना 3 इससे, 7 6 और 2, 7 6 और 2। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट -5 की मल्टीप्लाई करनी है, -5 की, या तो 5 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए हो जाएगा, -5 की मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिएगा, एक ही बात है। तो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं खाली हम, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 × 5 यानी 2 और 3, यानी आप लिखोगे -2 और 3 और 5, ये आएगा, ले बताइए। -5 की करोगे नहीं, +5 की कर रहे हैं हम साथ ही, 5 × 5 मतलब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 2 4 यानी 1 2 का 4, फिर से 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है जी, 5 कट जाएगा, 7 6 2, ठीक है, 7 6 2। तेरे को तो सेम सही लग रहा है, कोई नहीं आ गया, आप बोलोगे जी सेम ही है, सेम ही हो, कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हमारे से, कीजिए चेक, मिस्टेक नहीं है मेरे हिसाब से, तो सारा कट जाएगा, सारा कट जाएगा तो जीरो, देखो साथ में साथ गया जीरो, ये 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 जीरो, जीरो आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 6, अगली साइड पर देखते हैं। सम नंबर है आपका 6, आराम से समझते चल रहे हो ना साथी, समझते चलिएगा। रिवीजन जरूर करनी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सिंपलीफाई, कोस थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, -sin थीटा, कोस थीटा,
प्लस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है जी, कीजिए मल्टीप्लाई अंदर। कोस की कोस से करोगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा किससे करोगे, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। कोस की यहाँ करोगे माइनस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। कोस थीटा डॉट कोस थीटा, सॉरी, कोस थीटा डॉट कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ पे कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। साइन थीटा डॉट कोस थीटा यानी साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। प्लस करनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा डॉट डॉट साइन थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब यहाँ भी प्लस कर दीजिए, माइनस कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लीज बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे जी वन। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, प्लस का माइनस का कटेगा, प्लस का माइनस का जीरो जीरो। फिर ये प्लस का कोस थीटा साइन थीटा था और यहाँ पे माइनस साइन थीटा डॉट डॉट कोस थीटा, यहाँ पर भी सही। ठीक है जी, एक सम क्लियर हुआ बड़े अच्छे से, समझते चल रहे हो और कॉपी पेन लेके रखा करो। ठीक है, जब भी सम आप कर देते हो या समझ लेते हो तो उसको उतारा करो कॉपी में अपनी, जरूर फेयर कॉपी बनानी जरूर है, मस्ट है। ठीक है, फेयर कॉपी बनानी बहुत ही जरूरी है और अपने हाथों से बनाएंगे, बड़े आराम से प्यार प्यार से बनेंगे, साफ साफ बनेंगे ताकि पढ़ने में आपका मन लगे। ऐसे कोई जल्दबाजी में बना लोगे, गंदी जल्दी सी बना लोगे, फिर बाद में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा या फिर आपको समझ में खुद ही का नहीं आएगा। होता है बच्चे के साथ काफी, शुरू समय जल्दी जल्दी में बना देते हैं, बाद में फिर खुद ही समझ नहीं आता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, सेवन सम। काफी इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इस पे, इंपॉर्टेंट, दोनों से इंपॉर्टेंट। एक्स प्लस वाई आपको गिवन है 7025 और एक्स माइनस वाई आपको गिवन है 3003। चलिए, अब आपने क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। अब इस टाइप का मैंने एग्जांपल भी आपको कराया हुआ है वैसे तो। कीजिए इसको, आप क्या करो, इनको दोनों को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बनाइए, इसको सेकंड में बनाइए और ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। कीजिए ऐड इनको, सभी को ऐड कीजिए। तो मतलब आप ऐड करोगे इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड की तरफ, 7025 प्लस में 3003। वाई से वाई कट गया, एक्स और एक्स, 2x इक्वल 7 और 3 10, 0 2 5 और 3 8। मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 10 से डिवाइड करोगे 2 को 5 0 1 और 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ। आपने 2 की डिवाइड करी इधर, मेरी सबके साथ करनी पड़ेगी, इससे करोगे 2 पंजे 10, इससे करोगे 0 2, इससे 2 ऐसे। ठीक है जी, ऐसे आप कर सकते हो, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने वाई निकालना है, यानी एक्स को उठा देता आप पुट करना है, ऐसे पुट कीजिए, कीजिए मेरे साथ जल्दी। चलिए पुट करते हैं, तो एक्स के लिए आप अपने लिख दी 5 0 1 4 प्लस वाई इज इक्वल, इसके एक और जल्दी बताइएगा, देख के बताइएगा, इक्वल है 7025 के, 7025। अभी प्लस का उधर जाके माइनस का, 7025 माइनस 5014, माइनस करोगे, 7 में से 5 गए 2 0, 2 में से गया 1, 5 में 4 गया 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है नहीं, तो चलते हैं इस एक्सरसाइज पे नोट सेम की तरफ, जो आपका सम नंबर कौन सा हो गया, ये होगा आपका, ये हो गया सम नंबर 7, इसी का ये फर्स्ट पार्ट है, 7 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब 7 का सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, काफी इजी है वो, काफी इंपॉर्टेंट भी। चलिए, थोड़ा सा इससे कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको
मुश्किल लग सकता है। 2x + 3y इक्वल 2340 एंड 2x + y किसके इक्वल आएगा? आप बोलेगा जी 2 - 2 - 1 और 5। ठीक है, नहीं है गलती बात, 3x + 1 2x + 1। So you next is the that's it। ठीक है जी। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मेरे ध्यान से। आप इसको करेंगे, 2x + 3y है, 3x + 2y है। आप पिछले सम में क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वाई सेम था, यानी आपने ऐड करी और एक वैल्यू कट गई। लेकिन इसमें क्या सा है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट भी करें तो एक वैल्यू नहीं कटेगी। तो इसके लिए मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, इस पर भी और मैट्रिक्स में भी। और यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ 2 से, तो क्या इक्वल आ जाएगा? आप बोलोगे 3 × 2 = 6x और ये 3 × 2 = 6x, फिर हम माइनस कर देंगे बड़े आराम से, तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। 3 × 2 = 6x आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 विद इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इसको सेकंड बना लीजिए, विद फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं आता? नहीं। कीजिए। 3 × 2 = 6x, 6x + 3 × 3 = 9। कीजिए, अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 0, 6 9 12 12 0। ठीक है जी। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ तो 2 3 6 और 4y, 6x और 4y, 6x + में 4y, 4y इक्वल इक्वल बताइए। 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4 -4 -2 10, 4 - 4 -2 और 10। कोई मिस्टेक पे नहीं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है। अब क्या करना है, हमने हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस कीजिए, कीजिए माइनस। इसके बाद लिखिए 6x प्लस का 4y इक्वल 4 - 4 -2 और 10। माइनस कीजिए, ये माइनस, ये माइनस और यहाँ भी माइनस, कट गया। 9 में से 4 गया, 5y। 9 और माइनस, अब माइनस करना, देखिए ध्यान से कीजिएगा। 6 - 4 2। ठीक है। 9 - 4 9 और 4 13। ठीक है। 12 -+ 2 14, 0 और -10 -10। ठीक है जी। अब y मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 1/5, 2 14 13 और -10। 5 के अंदर आप डिवाइड भी कर सकते हो। 5 के अंदर आप अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, जल्दी लिखेंगे, यानी आप 2/5 आ जाएगा, ये 13/5 आ जाएगा, या 14/5 आ जाएगा, वही आ जाएगा माइनस का। नहीं, मेरी किसकी वैल्यू आई, जल्दी बताइए। ये मेरी वैल्यू आई एक्स वाई की वैल्यू आई है। लिखेंगे क्या आई वाई की वैल्यू, लिखे मेरे साथ। तो लिखेंगे 2/5, 13/5, 14/5, ये 5 से डिवाइड की दीजिएगा, माइनस का 2। अब ये वाई की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपने, जल्दी बताइए। आप इसको या तो इसमें पुट कर दीजिए, ऐसे पुट कर दीजिए, कर दोगे आप, बताओ जल्दी से। तो करा देते हैं। तो 2x + 3 वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, और इक्वल आपको दी है वैल्यू एक हो, क्या लिखेंगे दोनों वैल्यू। तो वाई की वैल्यू रखिए पहले 2/5, 13/5, 14/5, 2/5, यह 14/5, ये है -का 2, यहाँ पे क्या है 13/5, 13/5। इक्वल क्या है, इक्वल बताएंगे जल्दी से। इक्वल है आपके 2 3 4 0, 2 3 4 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक और सारा सम गलत, ये चक्कर होता है। मल्टीप्लाई कीजिए 3 के अंदर, 2x + 3, 3 × 2 = 6/5, तेरह 3 39/5, 16 42/5, और 3 -6 इक्वल 2340। प्लस का उधर जाके माइनस का लिखेंगे, लिखेंगे जल्दी, 2430 -6/5, 39/5, 42/5 -का 6। कीजिए माइनस, करेंगे क्या आएगा, 2 - 6/5 आ जाएगा, 3 - 39/5 आ जाएगा,
4 - 42/5 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या तुमको? आप बोलोगे जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन इनको क्या करना है? आपको इनको सेव करना है, कीजिए इस करके सेव, कीजिए, बड़े आराम से करना है सेवन। इसलिए आज से हम आप लोगे 5 × 2 = 10, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा बताओ? आप बोलोगे ये बचेगा 4/5। साइड में कर सकते हो आप इसको। 5 LCM, 5 × 10 - 6, 4/5। 5 × 3 = 15, 15 - 39 कितना आएगा? तो आप बोलोगे ये आएगा माइनस का 39 में से 15 घटाइएगा। ऐसे समझ गया ना आप? ऐसे कर रहा हूँ, देखिए ऐसे कर रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको। 2 - 6/5 को सोल्व करना हो, कीजिए एलसीएम लीजिए। 5 LCM, 5 × 10 - 6 क्या आ जाएगा? 4/5। नेक्स्ट कीजिए 5 39/5 और माइनस का 3। अब बोलोगे 5 × 3 = 15 -39, ठीक है, माइनस इसको। 9 में से 5 में 4 और 3 में से 2, 24/5 यानी माइनस का 24/5, ठीक है, ठीक है। इसको करोगे 5 के 20 - 22 यानी माइनस का 22/5, 0 और 6, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी आपने जो है यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है और उसके 2 से काट देना है। आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आता। 2 से डिवाइड करो तो 2/5, ये -12/5, ये -11/5, ये 3 कर दोगे आप, बड़े आराम से कर सकते हो उसको, काफी इजी हो चुका है काफी वैसे। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे आ चुके हैं हम, बड़े आराम आराम से, बड़े अच्छे से समझते हैं चल रहे हैं। तो ये साथू मेरा मानना ये है कि बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए टाइम लगे। फाइंड एक्स इफ वाई आपको गिवन है कितना? 3 2 1 4 एंड 2x + y इक्वल है किसके? 1 - 3 0 2। वाई निकालना है, एक्स निकालना है, सभी तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें। वाई की रखिए 2x प्लस का वाई, वाई कितना है? 3 1 2 4 माइनस, माइनस नहीं, इक्वल 1 0 - 3 2, 2x, ये मैट्रिक्स प्लस की तरफ जाके माइनस की, तो 1 0 - 3 2 -3 1 2 4 कीजिए माइनस। 1 - 3 - 2, 0 - 2 कितना आएगा? -2, -3 - 1 -4, 2 - 4 -2, है ना? ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब एक्स मल्टीप्लाई में धरा के क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, एक्स मल्टीप्लाई में बजाय डिवाइड। तो यानी 2 से डिवाइड करो सबको, क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 × 4, 2 × ये एक्स के लिए होता है। काफी इजी लग रहे होंगे आपको सम अब, मतलब प्रैक्टिस अच्छी से कर चुके हो, समझ अच्छे ले चुके हो, आपको सम इजी लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और जल्द ही हम क्वेश्चन नंबर 9 पर भी आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स एंड वाई दोनों अपने निकालने हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स दिया 2 1 3 0x +y 0 1 2 = 5 6 1 8। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 0 2x +y 0 1 2 = 5 6 1 8। आप देखिए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, उनकी प्लस कर दीजिए, कीजिए प्लस। 2 + y, 6 + 0 यानी 6, 6 + 0 यानी 6, 0 + 1 यानी 1, 2x + 2 एज इट इज इक्वल 5 6 1 8। ठीक है जी, अब ये इसके इक्वल है ना? बोलोगे जी बिल्कुल। ये 2 + y किसके इक्वल हो गया? 5 के। y के लिए 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3। 2x + 2 किसके इक्वल हो गया? 8 के। 2x + 2 = 8। 2x, 8 में से 2 का कितना हो जाएगा? 6। x के लिए 6/2 कितनी हो जाएगी? 3। एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका फिनिश हुआ है सीधे साफ। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को करके याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे बड़े आराम से, बड़े अच्छे से। 10 कीजिए 10 को। तो सोल्व द इक्वेशन, ये लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। एक्स वाई जेड एंड टी निकालना आपने, जब आपके पास टू जो है, टू है आपके पास, एक्स जेड वाई टी +3
1 -1 0 2 इज इक्वल 3 3 5 4 6। कीजिए मल्टीप्लाई। 2 की x से करोगे 2x, 2 की z से करोगे 2z, 2 की y से 2y, 2 की t से 2p, प्लस 3 1 जा 3 -3 0 3 2 जा 6 इज इक्वल 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन याद रखना है। इन दोनों की प्लस कर दीजिए। 2x प्लस का 3, 2z माइनस का 3, 2y प्लस 0 एंड 2y, 2t प्लस का 6 इक्वल 9 12 15 18। इसको इक्वल रखेंगे इसके 2x प्लस 3 इज इक्वल 9। ये 2x इज इक्वल 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6। x की वैल्यू 6/2 कितने आ जाएंगे 3। x आ गया आपके पास। फिर z को निकालिए, यहाँ पे कर देते हैं साइड में। 2z माइनस 3 इज इक्वल 15, 2z इज इक्वल 15 प्लस का 3 यानी 18। z की वैल्यू 18/2 कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 9। चलिए y को कीजिए 2y इज इक्वल 12, 2y इज इक्वल 10 12, y की वैल्यू 12/2 यानी 6। चलिए जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट 2t प्लस 6 इज इक्वल 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल 18, 2t इज इक्वल 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 12। t की वैल्यू 12/2 क्या हो जाएगा आप बोलोगे 6। ठीक है, कई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताइए। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। कौन सा सम है? आप बोलोगे कि अगला है सम नंबर 13। में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। 14 भी क्योंकि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। 15 16 अब सारे जो सम है आपके वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड है साथी, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो में हम करेंगे? हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जितने भी सम है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बड़े अच्छे से। कुछ ऑप्शन टाइप भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई के साथ, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के साथ। बाकी कल आपकी एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज 3.2। बड़े आराम से समझते समझते हम चल रहे हैं। ठीक है जी, 3.2 कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल 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 वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में। और फिर उसके बाद हम 3.3 मतलब ऐसे ऐसे करके चैप्टर थर्ड थर्ड खत्म करने के बाद मैं सोच रहा हूँ आपको सेकंड कराऊँ या फिफ्थ कराऊँ। चैप्टर थर्ड को खत्म करने के बाद वो आप बताइएगा कमेंट में कि कौन से चैप्टर में पहले आपको कराऊँ। ठीक है जी। और साथ ही एक मोटिवेशन थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ बड़ी दिन अगर। तो मोटिवेशन ये है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल में मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है साथी, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही, तभी आपको मंजिल मिलेगी। पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी, पढ़ते रहिए। ठीक है, थोड़ी वर्त निकलते हो गई। कंसिस्टेंसी रखिए साथी, बिल्कुल आराम से। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली। आप बैलेंस करने में लगे रहते हो साथी सभी चीजों को। दिक्कत ये है आप आगे से नहीं बढ़ पाते। आप सभी चीजों को बैलेंस करने में लगे रहते हो। बैलेंस कैसे जी? फोन इतनी देर चला लो, ये इतनी देर चला लो। आपका पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, सब मस्ती मजाक सब बाद में होना चाहिए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ना होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, एक शौक हो जाएगा, शौक। यानी आप उस मोमेंट पर पहुंच जाओगे कि जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे आपको ये लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो ऐसे बढ़िया साथी, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और दुनिया आपको जानेगी। दुनिया आपको कब जानेगी? आपके रिजल्ट से जानेगी, आपकी बातों से नहीं जानेगी। कोई बंदा आपको, कोई भी परिवार में, घर में, बाहर में कहीं भी आपको ताना मारता है, टोंट मारता है कि तेरा बस का तो कुछ नहीं है, ये बोलते हैं साथी। हम सब इसी चीज से गुजर के आते हैं, सभी बोलते हैं कि भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो आप मुंह से जवाब देने की बजाय अपने कर्मों से जवाब देना, अपने रिजल्ट से जवाब देना। तो ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर महादेव। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।